ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। अब हम लोग जो है एक रिसेंटली करंट अफेयर कह सकते हैं न्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम लोगों के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। एक कह सकते हैं ना कि हर चीज़ को मापने का एक तरीका होता है। जैसे कोई देश की जीडीपी किस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रगति कर रही है, कोई देश तकनीक के क्षेत्र में कितना डेवलप्ड है, कोई देश स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में कितना अग्रणी है। ठीक उसी प्रकार किस देश में कितने लोग जो रह रहे हैं वो अधिक खुशहाल हैं, ठीक है, खुशीपूर्ण अपने जीवन यापन को जीते हैं। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट बेसिकली वही है जो 2022 अपने 10वें संस्करण को प्रस्तुत करता है। आइए इसके बारे में जानें। देखिए, इंडिया सभी को मालूम है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है, भारत के बारे में एक अच्छी खबर नहीं है कि भले ही भारत जो है तीव्र गति से विकास कर रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन यह जो है लिस्ट हैप्पी कंट्री है, यह खुशहाली की दृष्टि में जो है कम है, मतलब पीछे है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20, ठीक है, 20 मार्च को यह रिपोर्ट जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, जिसमें कि इंडिया का रैंक है 136, ठीक है, 10th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट। 146 कंट्री का लिस्ट है जिसमें कि 136वां जो है इसका रैंक है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत की यह दुर्दशा का वर्णन करता है और यह बतलाता है कि किस प्रकार से भारत में लोग उतने खुशीपूर्वक नहीं जी रहे हैं। ठीक है, अब इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इसके क्या क्या मायने हैं, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसका जो पब्लिकेशन है वो किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पावर वाइडर गैलर अप वर्ल्ड पोल डाटा। ठीक है, इनके द्वारा यह रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, आगे है इनके द्वारा किन किन डायमेंशंस को लिया जाता है। ठीक है, तो यूजेस ग्लोबल सर्वे डाटा, स्वाभाविक सी बात है कि पूरे के पूरे विश्व के हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल डाटा होंगे उसे वो कहते हैं पहले एग्रीगेट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं, देन वो पब्लिश करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे जो है सोशियो इकोनॉमिक और कह सकते हैं कल्चरल पैरामीटर्स को, डायमेंशंस को देखना होता है। ठीक है, और उन तमाम लेवल्स पे, तमाम आधार पे जो है उनका मूल्यांकन किया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो सोशियो कल्चरल लेवल पे उसका कैसा अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों के आधार पर जो है उनकी जांच पड़ताल की जाती है। तो ठीक है, 3 ईयर पीरियड, 3 सालों का मूल्यांकन किया गया 2019 से 2021 तक। अब स्वाभाविक सी बात है, इस कोविड-19 में इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है भारत, और पूरे के पूरे वैश्विक लेवल पे भी अगर बात करूँ तो स्थिति अच्छी नहीं रही है, तो रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन कर पाना भी अपने आप में या एक कह सकते हैं ना कि लोहे के चने चबाने जैसा है। तो लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस है। जैसे देखो अकाउंट किया गया है उसमें, मतलब काउंट किया गया है उसमें, बातों को सम्मिलित किया गया है। जैसे जीडीपी है, किस प्रकार से जीडीपी में तो भारत अच्छी है। फिर है सोशल सपोर्ट में किस प्रकार से भारत का है या पूरे विश्व का, अपने अपने देशों का जो है। फिर है पर्सनल फ्रीडम, लोगों को निजी स्वतंत्रता कितनी है। आगे है लेवल ऑफ करप्शन। अब करप्शन वगैरह के मामले में तो भाई ब्लॉक से लेके कह सकते हो ना कि ऊपर तक करप्शन होगा। तो हर जगह हर एक डिफरेंट नेशन के इन तमाम डायमेंशंस और एंगल के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, और फिर इन तमाम डाटों का विश्लेषण करने के बाद 3 सालों का 2019 से 2021 तक फिर जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। हाईलाइट में देखो फिनलैंड टॉप किया है। ठीक है, फिनलैंड टॉप किया है और फॉलोड बाई डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड। ये तमाम देश फिर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं अभी, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 16th पोजीशन पाया है, ब्रिटेन जो है 17वां और फ्रांस जो है 20वां। स्वाभाविक सी बात है, कुछ देखो रिपोर्ट में कुछ सच्चाई भी नहीं होती, क्योंकि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो भी कह सकते हैं एनालिसिस विश्लेषण या फिर जो भी इन लोगों के द्वारा पब्लिश किया जाता है वो वेस्टर्न एंगल के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता है। अब जैसे देखो भारत का एक सामान्य सा व्यक्ति अगर कोई भी मतलब आप देखोगे तो एक समय था कि भारत में लोग ताले वगैरह नहीं लगाया करते थे, एक समय था भारत में उतनी चोरियां नहीं हुआ करती थी। अब है दूसरी बात देखो कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, अभी भी रूरल इंडिया में चले जाओ तो घर में कोई ताला नहीं लगाता है।
तो अपने अपने कह सकते हैं कोई भी चीज़ का मूल्यांकन करने का तरीका है, और कह सकते हैं कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने तरीकों से और अपने डायमेंशन से अपने कह सकते हैं देशों या फिर अपने सोशियो और कल्चरल आधार पे जो है अन्य देशों का भी मूल्यांकन करते हैं। और रिपोर्ट कई बार आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये रिपोर्ट सच्चाई नहीं है। तो देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह हो गए या वेस्टर्न कंट्री, आप देख लो ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग 2-3 विश्व युद्ध कर चुके हैं। हर जगह कहीं ना कहीं देखो, यूरोप में अभी भी देखो यूक्रेन रशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर भी देखो यूएसए 16वां रैंक में आया है, ब्रिटेन 17वां रैंक में आया, फ्रांस 20वां रैंक में आया है। तो इन लोगों की साठगांठ दर्शाती है, और इस रिपोर्ट की हम पारदर्शिता पर भी, और इस रिपोर्ट की कह सकते हैं ना कि एक कह सकते हो क्रेडिबिलिटी पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इंडिया रैंक 136। इंडिया जो हमेशा बौद्ध, जैन और कह सकते हैं भारत ने कभी किसी देशों को गुलाम नहीं बनाया, कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, फिर भी 136 है। देखो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और कह सकते हैं ना कि भारत में कभी भी बहुत सारे आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से या मानसिक संतुलन के माध्यम से या मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम से, अगर कल्चर की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट वगैरह का इतिहास कितना 2-2.5-3-400 साल पुराना होगा। ब्रिटेन की सिविलाइजेशन हो गया, फ्रांस की सिविलाइजेशन, उससे बड़ी हमारी सिविलाइजेशन है। हम उन 4 कह सकते हैं ना सिविलाइज्ड नेशन में हैं, तो कई एक सिविलाइजेशन तो खत्म हो चुकी है, इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया, लेकिन भारत की सिविलाइजेशन और संस्कृति अभी भी सुरक्षित है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, ठीक है। और रही बात शांति की, तो शायद भारत जैसा शांति देश तो कोई होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन कैसे 136 रैंक आ गया, ये इनके अपने पैरामीटर्स होंगे। आगे साउथ एशियन में बताया जाता है कि सिर्फ तालिबान जो है हमसे खराब प्रदर्शन है, और इसमें बता रहा है कि अफगानिस्तान जो है, जो तालिबान रूल कर रहा है, उसका जो है 146 आया, मतलब विश्व का सबसे कह सकते हैं खराब प्रदर्शन इसी का रहा। नेपाल जो है 84वां, बांग्लादेश 94। देखो जिस बांग्लादेश में भी कह सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर को पूजा करने के दिन दिवाली में उड़ा दिया गया, पाकिस्तान में डेली आतंकवाद मतलब भारत को भेजता है, फिर भी 121 रैंक है। श्रीलंका में देखो 127 रैंक है। अद्भुत है, मतलब ये रिपोर्ट तो बड़ा सुंदर तैयार किया गया, मतलब आप मतलब इसका मूल्यांकन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिपोर्ट आती है ना, तो उसका एक बार न्यूज वगैरह में आता है तो उसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो देखने को होते हैं। जैसे देखो इंटरकनेक्टेड बिटवीन द लॉ ऑफ गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस। और कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी हैप्पी तभी रह सकता है जब पूरी की पूरी वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रहा हो, वहाँ की गवर्नेंस जो सरकारें हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रही हों, और इन तमाम चीज़ों में और एक खुशहाल जीवन जीने में जो है एक डायरेक्ट इसका लिंक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, और इंटरलिंक्ड है। और अंतोगत्वा चाहे सरकार हो या फिर कोई भी समाज सेवा करना चाहता हो या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, अल्टीमेट जो गोल होता है वो कोई भी पब्लिक पॉलिसी का वो हैप्पीनेस ही होता है कि किस प्रकार से हम अपने देश के वासियों को, हम अपने देश के नागरिकों को और हम अपने सिटीजन को अधिक से अधिक खुशहाल जीवन दें, ठीक है, वो अधिक से अधिक खुश रह सके। आगे है कंट्री विच हायर जीडीपी। भारत देखो अभी तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एंड हायर पर कैपिटा इनकम आर नॉट नेसेसरली द हैप्पीएस्ट कंट्री। और बहुत बार ऐसा देखा गया है जो हायर जीडीपी है, जो बहुत तीव्र गति से आर्थिक दृष्टिकोण में वृद्धि विकास कर रहा है, वो यह जरूरी नहीं कि सबसे खुशहाल देश हो, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट अ लिंक बिटवीन द स्टेट हैप्पीनेस एंड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक सिटीजन को या फिर पूरे के पूरे उस देश के वासियों को हैप्पी होने में, खुश होने में, ठीक है। देखो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ना, और बहुत सारे डायमेंशंस और लेवल पे चेक किए गए, जैसे पुअर मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हेल्थ स्वाभाविक सी बात है, इस कोविड-19 लॉकडाउन में सब बाबू घर में रहा है, इतना कह सकते हैं फर्स्ट लॉकडाउन तो सब बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला, थर्ड लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला, बट अगर मेंटल क्राइटेरिया पे अगर जांचेंगे तो ये स्थिति अच्छी नहीं थी, ये स्वीकार करता हूँ। लो स्कोर ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग, पुअर परसेप्शन अबाउट द गवर्नेंस के ऊपर परसेप्शन फिलहाल इस प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट में सुधरा है। बहुत सारे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, उज्ज्वला योजना के जरिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए, फिर स्वच्छ भारत अभियान के जरिए, ठीक है, तो इन तमाम स्कीमों के माध्यम से, फिर अन्य योजना के जरिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए, तो इन तमाम जो है कह सकते हैं कि चीज़ों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए कैश जो है डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के द्वारा गवर्नेंस का परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है और लोगों का परसेप्शन भी सरकार के ऊपर जो उनका नज़रिया है वह भी सुधरा है। तो इन तमाम चीज़ों पर भारत का तो खैर कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो स्थिति बेहतर हुई है।
आज के लिए इतना है। भले ही भारत 136 रैंक आया हो, बट कह सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि कुछ पैरामीटर्स जिसमें कि भारत अभी ख़राब है, जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, ठीक है, तो इन तमाम पैरामीटर्स पे भी और हमें अच्छी कह सकते हैं कि प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के द्वारा हमें से फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह लॉन्च किया जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो है टेलीमेडिसिन वगैरह या बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि स्टेप्स और मेजर जो गवर्नमेंट के द्वारा लेनी चाहिए वो सरकार रेगुलर ले रही है। और अब हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं समअप करते हैं। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट्स एंड शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.